नमस्कार आप सभी को। पिछले एपिसोड के कंटिन्यूएशन में हम लोग ये एपिसोड कर रहे हैं वेदांत दर्पण में। आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। और मैं पुनः स्वागत करूंगी ऋषि श्री गौतम चटर्जी सर का। इस कार्यक्रम में स्वागत है सर, जो काशी से जुड़ते हैं और आनंद आनंद। मार्गदर्शक हैं, हर एपिसोड के स्पीकर हैं सर इस कार्यक्रम में। पिछले एपिसोड्स भी आप लोग देखेंगे तो इसको फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अलग अलग विषयों पर चर्चा की जाती है, सर उस पर मार्गदर्शन करते हैं। इस एपिसोड में शुरू करने के पहले हम पहले जो पिछले एपिसोड था उसी की कंटिन्यूएशन में ही कर रहे हैं। मैंने बोल ही दिया इसको। साथ में ये जोड़ना चाहूंगी, जो इस एपिसोड को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए खासकर, कि ये जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इसका एक उद्देश्य है। ये कार्यक्रम है, ये भी इसका भी एक उद्देश्य है। और क्योंकि भगवान रामकृष्ण, माँ शारदा और स्वामी विवेकानंद जी के जो विशन है, जो उनकी वाणी थी, उनका जो सिखाया हुआ ज्ञान था, उसके आशीर्वाद लेके ही जिन्होंने इस चैनल को स्टार्ट किया है, उन्होंने इसी उद्देश्य के साथ में शुरू किया है कि जो भी कार्य हो इस चैनल के द्वारा, वो यही लोक कल्याण के लिए। मैं सर को ये कहना चाहूंगी, आप सभी को भी। सर, मुझे याद आ गया पिछला एपिसोड करते हुए कि स्वामी विवेकानंद जी, जब स्वामी जी पूरे विश्व का भ्रमण कर रहे थे, परिव्राजक थे, सन्यासी थे, उसमें एक पुस्तक आप लोग सबको मालूम होगा, कोलंबो टू अल्मोड़ा। वो लेक्चर्स है स्वामी जी के, जहां जहां वो संकलित करके उसी पुस्तक में मिलेगा, सब पढ़ सकते हैं। तो वो जब इंडिया में, वो इंडिया के लिए बोले थे, उनकी तो ऐलान और उनकी वाणी तो मालूम ही है आप लोगों को। उठो जागो, तब तक ना वेट करो, ये सब उनकी वाणियां हैं। और उनमें से चुन के मुझे ध्यान आ गया सर उस पर, जो उन्होंने बोला था उसी समय। आई होप दैट वाज 1800 समथिंग, 97 और 99, बिकॉज 1904 स्वामी जी शरीर छोड़ दिए थे। काफी शरीर उनका खराब भी हो गया था, बहुत बीमार हो गए थे। या 1901 इसी बीच में होगा सर, मैं करेक्ट नहीं बोल सकती, सॉरी। पर इसी बीच में इंडिया में वो वही बोले थे कि व्हाट इंडिया नीड्स टुडे, भारत को आज क्या चाहिए। इंडिया नीड्स वेदांतिक ब्रेन्स, उनका उत्तर था इंडिया नीड्स पीपल with a Vedantic brain and nerves of iron and steel and an Islamic body। ये है, आप लोग पढ़िएगा। आप लोग एक बार पढ़े तो उसको, वो भी उपलब्धि, उनको उपलब्धि हुई थी जीवन की। ऐसे ही पुरुष थे वो, और ऋषि थे, सप्त ऋषियों में से एक थे। तो आज फिर हम उसको, मुझे याद आ गया उनकी कृपा से, और मैं इसको समक्ष रख रही हूँ इस बात को। सर, आप, अब आप जहां पर बोल रहे थे पिछले एपिसोड में सर, व्यवस्थापना की बात आप बोल रहे थे, वो वैदिक युग का था। उसके बाद मनुस्मृति की बात आपने बोली थी सर। तो अब सर आप कृपया इस पर बोले। जी। असल में क्या होता है कि हम लोग जब बिल्कुल 2024 में बात कर रहे हैं, जी तो जी। अभी की सोच और अभी जो हम लोग कल्पनाओं का साम्राज्य है, उसी तरह से हम लोग प्रिमिटिव एज को, प्री वैदिक एज को, वैदिक एज को और पोस्ट वैदिक एज को भी देखते हैं। जैसे हम लोग, आपने बोला कि राजा की शासन व्यवस्था, ऋषियों की शासन व्यवस्था, तो हम लोग आज जो शासन व्यवस्था को देखते हैं, सत्ता, विपक्ष आदि आदि, वैसे ही उसको भी सोचने लगते हैं। इसलिए उस दुनिया में जो वैदिक सभ्यता थी, वैदिक युगीन सभ्यता जो थी, उसको एक बार पहले बताना जरूरी होता है। इसलिए बिल्कुल पिछला जो एपिसोड था, बिल्कुल। वो विषय प्रवेश था।
बिल्कुल सर, इससे बिल्कुल। विषय प्रवेश बहुत जरूरी होता है, नहीं तो हम लोग आज के अनुसार तब को जाने लगते, तब के अनुसार को भी जानना होगा। इसलिए हमने कहा था कि जो ये जो हायरार्की है, कैसे समाज व्यवस्था चलेगी, उसके लिए हमारे यहाँ स्मृति ग्रंथों में चीजें मिलती हैं। वेदों में नहीं, ब्राह्मण ग्रंथों में नहीं, आरण्य ग्रंथों में भी नहीं, और उपनिषदों में भी नहीं। उसके बाद जब स्मृति काल आया, अब स्मृति काल आया, जैसे मैंने वाक्य बोला, इसको समझना पड़ेगा स्मृति काल आया क्या मतलब। हुआ ये कि हम लोग जब बोल रहे शासन, तो शासन शब्द किससे बना है, ये इस तरह से आज हम लोग नहीं सोचते कि जैसे हम लोग बोले कि दिल्ली, दिल्ली शब्द किससे बना है, या लोकतंत्र ये किस शब्द से निरुक्त हुआ है, डिराइव बिल्कुल, किया गया है, इसका बिल्कुल, डेरिवेटिव क्या है, ऐसे तो बात नहीं बिल्कुल। करते ना। लेकिन उस वक्त जब हम लोग शासन बोलने जाएंगे, देखेंगे शासन शब्द बना कैसे, ये बिल्कुल। शास शब्द से बना है। जी। जैसे कि हम लोग में होता है कि धातुत्वार्थ होता है, धातु का अर्थ होता है, ट्रू, हम लोग ट्रू। क्या व्याकरण बना है, भाषा पहले बनी है फिर व्याकरण बना है। तो धातु रूप होता है, शब्द रूप बचपन में पढ़ाया जाता है जो बहुत खराब लगता है, लेकिन धातु का मतलब है ओरिजिन, मूल। और जब भी कोई मूल शब्द होगा, धातु होगा, मूल धातु का मतलब मूल, जब भी होगा तो उससे कई शाखाएं, कई शब्द निकलेंगे, है ना। तो उसी तरह से ये जो शास्त्र शब्द है, उससे जो पहला शब्द निकलता है वो है शास्त्र, और दूसरा शब्द निकलता है शासन। जब ठाकुर जयदेव सिंह जी कोई लेख लिख रहे हैं, चाहे इंडियन म्यूजिक में या कश्मीर शैविज्म में, वो भी इस बात को दोहरा रहे हैं जो अभी मैं बता रहा हूँ। मैंने कहाँ से जाना, मैं सीनियर से जाना, वो मेरे गुरु थे। तो शास्त्र शब्द से शास्त्र और शासन, तो ऋषियों की जो सभ्यता थी, वहां पर शासन शास्त्र का हुआ करता था। जी, जी। ठीक है। आज हम लोग जो जैसे देखते हैं कि इंडिपेंडेंट इंडिया, उसके पहले ब्रिटिश इंडिया, फिर मुगल इंडिया, उसके आगे का, उसके पीछे पीछे जाते हैं ना, ऐसे करके। ये विदेशी विद्वानों का बनाया हुआ इतिहास, जो हम लोग इतिहास पढ़ के पढ़े हुए। वैदिक सभ्यता में या ऋषि मुनियों ने भी इतिहास को बनाने की दृष्टि दी है। जो आपने बताया ना वेदांतिक ब्रेन, तो वेदांतिक ब्रेन कैसे तैयार हो, उसके लिए ये पृष्ठभूमि बन रही है कि हिस्ट्री को बताने के लिए उन्होंने बताया है कि वैदिक काल, वैदिक ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ जैसे शतपथ ब्राह्मण है, आरण्यक ग्रंथ जैसे बृहद आरण्यक, ये सब शब्द सुने हुए, इसलिए मैं खाली उदाहरण देता जा रहा हूँ। उसका औपनिषदिक ग्रंथ, उपनिषद आ गया, फिर स्मृति ग्रंथ, मनुस्मृति, फिर याज्ञवल्क्य स्मृति, फिर शिक्षा ग्रंथ, नारदीय शिक्षा, याज्ञवल्क्य शिक्षा, पता है ना। तो ये बिल्कुल। जो ग्रंथ बने हैं, उसी से काल निर्धारण किया गया है। ये नहीं है कि वेद हुआ फिर बुद्ध आए, और उसके बाद जो है उत्तर वैदिक काल है, चंद्रगुप्त का पीरियड आया, और उसके बाद शंकराचार्य आए, फिर मुस्लिम इन्वेशन हुआ, फिर मुगल पीरियड आया। ये देखने की दृष्टि नहीं थी वहां पर। वहाँ जो ग्रंथ थे वो शासन करता था। तो जिस काल में, इसलिए वो जो द्वापर युग वगैरह बना, तो ये युग एक अलग शब्द है, काल एक अलग चीज। वैदिक काल जब वैदिक साहित्य लिखा गया, स्मृति काल जब स्मृति ग्रंथ लिखे गए, शिक्षा काल जब शिक्षा ग्रंथ लिखे गए। स्मृति ग्रंथ की हमने बात की थी, स्मृति काल में लिखे गए हैं, जिसमें मनुस्मृति है। तो हम लोगों ने शास्त्र शब्द को समझा, शास्त्र शासन करता है। इससे राजा लोग भी जब कंफ्यूज होते थे उस जमाने में, तो वो जाते थे किसी आश्रम में और जाके किसी ऋषि से ये समझते थे कि हमको कैसे राज्य चलाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो जो संत होता था, महात्मा होते थे, वो बताते थे कि राजा को ऐसा आचरण करना चाहिए, राजा बिल्कुल, को प्रजा के साथ ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। अब हम लोग उसको बहुत, जैसे अर्थशास्त्र का एक ग्रंथ है, हम्म। अर्थनीति कौटिल्य, ये हम लोग सुनते हैं जी, लेकिन जी। कभी पढ़ने नहीं जाते। उसमें जैसे बताया कि क्या कैसे करना चाहिए राजा का व्यवहार, तो उसमें कहा हुआ है कि जैसे अ, वर्षा काल में नदी में बाढ़ आ जाता है, ग्रीष्म ऋतु में नदी का पानी काफी सूख जाता है, तो सूरज जितना पानी सोख लेता है ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में उससे ज्यादा पानी वहां दे देता है, जो हम लोग को बाढ़ के रूप में दिखता है ना। और ग्रीष्म ऋतु में लगता है कि नदी में से काफी कुछ चला गया है।
जैसे कोई सरोवर या तालाब होता है, उसमें कहीं पर यहाँ तक होता है, जब आदमी नहाने जाता है सिर तक, पूरा मुंह वगैरह डूब जाता है। और किसी में आधी कमर तक ही होता है, तो वो झुक के उसमें डुबकी लगाता है। ये उदाहरण भी आता है ऋग्वेद के एक सूक्त में, ये तालाब में डुबकी लगाने वाला। तो कभी किसी और दिन इस पर बात होगी। तो उसी तरीके से ये अ, ये जो तारतम्य हम लोग एक एक स्टेप लेके चल रहे हैं, इस पर बात हो रही है कि नदी में से ग्रीष्म ऋतु में पूरी सूरज ने काफी कुछ पानी ले लिया, फिर उसको लौटाया नदी को, और उससे ज्यादा दिया। राजा को प्रजा से कर्ज इस तरह से लेना चाहिए। तो राजा को कर्ज कैसे लेना चाहिए, कौटिल्य अर्थनीति में लिख रहे हैं, इतना अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल उसी सर। तरीके से वो फिर बता रहे हैं कि जैसे वो भंवरा जो होता है फूलों पर घूम रहा है, उसके परागकण अपनी खाद्य की चीज सब ले ले रहा है। उसका एक ही काम है, फूलों में बैठना और सारा रस ले लेना। लेकिन उसके ऐसा ले लेने से फूल की न तो खुशबू प्रभावित हो रही है, न उसका शेप बिगड़ रहा है, न उसका रंग बिगड़ रहा है, कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है। भंवरा सब ले रहा है इससे, फूल से, लेकिन फूल को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, फूल का कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है। राजा को प्रजा से ऐसे क्यों टैक्स लेना चाहिए कि बिल्कुल प्रजा को पता भी ना चले, प्रजा को है कोई सर। कष्ट ना हो। बिल्कुल कितना ऐसा ही। अच्छा ऑब्जर्वेशन। ट्रू। तो ये जो ऑब्जर्वेशन कहाँ से आता है, ये शास्त्र से आता है। इसीलिए राजा भी जाते थे आश्रम में और जाके सीख के लौटते थे कि राजा को कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो जिस तरह से ज्ञान दिया गया, वशिष्ठ ने जिस ढंग से राम को दिया जो क्षत्रिय थे, फिर उस तरह से राज्य चलेगा। तो पहले ऋषि ऋषि सभ्यता और उसके बाद राज्य सभ्यता, यहाँ से स्मृति ग्रंथ आरंभ होता है, मनुस्मृति ऐसे आरंभ होता है कि कैसे होगा, कौन सबसे ऊपर रहेगा। कन्फ्यूशियस भी यही बात कह रहे हैं कि अगर पूरे समाज में, राज्य में कोई सुधार लाना है, तो किसान से मत शुरू करिए, ऊपर से शुरू करिए, राजा से। और कॉन्फ्यूशियस हो चाहे सोक्रेटिस हो चाहे लाओत्से हो, सारे लोग एक ही बात बोलते हैं, राजा किसको होना चाहिए, ऋषि को होना चाहिए। यानी सबसे ऊपर ऋषि को रखा गया है, सबसे ऊपर उस व्यक्ति को रखा गया जिसको दृष्टि होती है। वो जो वो जो देखेगा, फिर वो पूरी दुनिया देखेगी। बिल्कुल अदरवाइज पूरी दुनिया देखते हुए भी नहीं देखती, सुनते हुए भी नहीं सुनती। बिल्कुल बिल्कुल सर। है ही। पहली बार उसे दिखाई देगा जो महापुरुष है, संत है, ऋषि है, मुनि है, योगी है, विवेकानंद, है ना। तो वहां से विवेक आरंभ होता है। विवेक होगा तो आनंद होगा, विवेक ही नहीं होगा तो आनंद कैसे होगा, है ना। तो हम पहले विवेक से आरंभ करते हैं। इसे राजा को ऋषि होना चाहिए, ऋषि को ही राजा होना चाहिए। सबसे पहले जो हायरार्की बनाई गई, और ये पूरे विश्व में देखने को मिलता है। सेम बात सॉक्रेटिस कह रहे हैं, सेम कन्फ्यूशियस कह रहे हैं, सेम लाओस से कह रहे हैं, और सेम हमारे भारतीय ऋषि कह रहे हैं मनुस्मृति में कि ऋषि को राजा होना चाहिए। अब लोगों को लगेगा कि ऋषि तो संसार छोड़ देता है, ऋषि राजा कैसे हो। वो इस तरह से कि फिर हर शब्द को जानना चाहिए। हम लोग जो बाहर देखते हैं वो जगत है, वो संसार नहीं है। वो बिल्कुल जगत है, वो विश्व है, वो ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड क्यों कह रहे हैं, जब विश्व कह रहे हैं तो कि नीचे जो चीज है वो पृथ्वी है, और जिसको हम लोग स्वर्ग समझते हैं वो उसको द्यूलोक कहा गया है। इसलिए विश्व ब्रह्मांड शब्द पूरा आता है। द्यूलोक या द्यावा पृथ्वी क्यों बोलते हैं, इसलिए कि नीचे पृथ्वी में जो भी जन्म लेगा वो दैट इज सब्जेक्ट टू बर्थ, ग्रो, डिके एंड डेथ। स्वर्ग में लोग नहीं मरते, हमेशा आनंद होगा। वो स्वर्ग कहाँ है ना। तो वो जो भू भुव जो बोला गया है, भू भुव स्व, तो उसमें इन तीनों को मिला के विश्व ब्रह्मांड बनता है। तो उसको द्यूलोक कहा गया है। और उसको सिर से संज्ञा दी गई कि वो द्यूलोक हमारे शरीर में यहाँ पर है। किसका है, पहले उस पुरुष का है जो विराट है, जो विश्व ब्रह्मांड से भी 10 अंगुल ज्यादा है। ठीक है। और अब जो है, जो ऋषि होगा वो संसार छोड़ा होगा, तो फिर संसार पर शासन कैसे करेगा राजा बन के। इस बात को समझा जा रहा है मनुस्मृति की एक लाइन को, कि बाहर जो कुछ भी हम लोग देखते हैं वो जगत है, वो पृथ्वी है, वो विश्व है, वो संसार नहीं है। उसका जो इंप्रेशन हमारे भीतर पड़ता है वो संसार है।
वो माया, वो मन के कारण पड़ता है। ऋषि इसी के उत्कर्ष पर जाता है, या इसका उपकरण हो चुका रहता है, इसको परे जाता है। वो विश्व में रहता है, लेकिन विश्व अब उसके अंदर नहीं है, संसार को, इसलिए बिल्कुल वो शासन कर सकता है, क्योंकि उसके पीछे संसार है। उसको विश्व से कुछ खुद के लिए नहीं चाहिए कि मैं अगर सत्ता में पहुंच जाऊं तो मैं अपना ये कर लूंगा। वो स्वार्थी नहीं रह जाता। उसके बाद वो देखता है बाहर प्रजा को उस तरह से जैसे सब कुछ तो उस विराट पुरुष को देख रहा है, उसी का ग्रैंड्योर है। तो वो उस, जैसे विवेकानंद कहते थे कि लोग जिसको मनुष्य कहते हैं, अज्ञानी लोग, वो मेरे लिए ईश्वर है, सब ईश्वर है। बिल्कुल या बिल्कुल। मदर टेरेसा जैसे कहती थी कि मेरे लिए सब क्राइस्ट है। कोई भूखा क्राइस्ट है तो मैं उसको खाना खिलाती हूँ, कोई बहुत ही उसको इंज्योर्ड क्राइस्ट है, उसकी मैं सेवा करती हूँ, मलहम पट्टी करती हूँ, सब क्राइस्ट है। उसी तरह से विवेकानंद भी कह रहे हैं कि सब ईश्वर है मेरे लिए। अज्ञानी लोग उसको मनुष्य कह रहे हैं। जब ऋषि होगा राजा, तो उसके लिए तो वो पुरुष होगा, सारे लोग ना, विराट पुरुष, सभी ईश्वर होंगे ना। तो उसको अपना कुछ नहीं चाहिए, उसका संसार ही नहीं है। वो तो सेल्फलेसली काम करेगा ना, सेल्फिशली काम ही नहीं करेगा। तो हम्म। उस समाज में जितने लोग, अगर कोई गरीब है उसके उत्थान के लिए, यानी कि गरीब पुरुष के उत्थान के लिए, गरीब क्राइस्ट के उत्थान के लिए, भूखे क्राइस्ट के लिए, भूखे ईश्वर को खाना देना, वो इस दृष्टि से शासन करेगा ना। तो ये जो सुंदर सी बात, सिर्फ एक लाइन को हम लोग मनुस्मृति को लेकर चल रहे हैं, वर्ण व्यवस्था और राज्य व्यवस्था, ये आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल एकदम माने आनंद कानन बन जाएगा। आज हमारा 2024 में हम जहाँ भारत में सांस ले रहे हैं, भारत भूमि में, इस महान भूमि में, अगर ऐसा तनिक भी हो, कुछ परसेंटेज भी हो जाए प्रशासन में, अनुशासन में, प्रशासन ही लागू करेगा तो ये कम से कम 5% आनंद कानन बनेगी। उसके बाद धीरे 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 धीरे, जैसे कहते हैं कि बनत बन जाई, अगर हम इसकी कल्पना करें और प्रार्थना करें कि ऐसी पर हमारे देश की प्रशासन व्यवस्था हो, तो अब ये वही। शासन हम लोगों ने समझ लिया, शासन किसे कहते हैं। जी। अब क्या होता है, फिर से जाएंगे, किसी शब्द के शुरू में जो लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं, बाद में जो लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो अभी अगर लग गया है शुरू में, अभी का मतलब अभी यहाँ सामने, प्र उपसर्ग लग गया तो यानी पीछे, प्रतिभिज्ञा, प्रतिभा, ये पीछे से आ रही, पीछे से आ रही मतलब शरीर के पीछे से नहीं, इतिहास से नहीं, हमारे भीतर पहले से कई है गुफा में, वहां से आ रही। प्रति पीछे उपसर्ग, अभी सामने, अभिव्यक्ति, अभिव्यंजन, है ना। तो ये जो शासन है, इसके साथ जो प्र लगा है, प्रशासन, और एक अनुशासन, दो शब्द अभी आपने बोला। अनुशासन, अनु का मतलब होता है अंतर, अंतर से अंतस। पहले हम अपने भीतर शासन करेंगे, इंद्रियों को शासित करेंगे, वो अनुशासन अपने जीवन में लाएंगे, फिर उसको वाणी देंगे। और प्रशासन का मतलब हुआ, प्र उपसर्ग का मतलब हुआ कि सबके लिए, जो हम अपने सीनियर से सुने हैं, राम ने दशरथ से सुना है, दशरथ ने अपने पिता से सुना है, वो अपने पिता से सुने हैं, ऐसे ऐसे करके जो चला रहा है, वो प्रशासनिक कार्य करता है। प्र माने पीछे से। इसका ट्रू। मतलब होता है कि हमारे पहले के लोग क्या किए, उन्होंने ऐसा करने पर ऐसा किया है। जब अशांति हो गई है राज्य में, खाद्यान्न का संकट हुआ, दूसरे राजाओं ने हमारे ऊपर हमला किया है, तो हमारे पूर्व पुरुष ने क्या किया, इसलिए वो लोग अपने यहाँ जो मंदिर बनाते थे, तो उसमें ग्रेट ग्रैंडफादर की मूर्ति, अगले मंदिर में ग्रैंडफादर की मूर्ति, फिर फादर की मूर्ति रखते थे। सुबह उठ के पहले उनको प्रणाम करते थे राजा, बिल्कुल। ताकि उनको याद रहे कि उनकी शिक्षाएं क्या है। ये पद्धति थी। तो प्रशासन का मतलब ये होता है। हर शब्द को अगर हम लोग ऐसे जाने तो शासन हो गया, अनुशासन हो गया, प्रशासन हो गया। और हम लोगों ने बताया कि एक समाज को अच्छा चलाने के लिए कैसे कौटिल्य क्या कह रहे हैं, ऋषि मुनि क्या कह रहे हैं, कन्फ्यूशियस क्या कह रहे हैं, वैदिक सभ्यता से हम लोग क्या सीखते हैं। और वो एक आउटडेटेड चीज नहीं है कि वेद क्या पढ़े, अब बेशक तो अग्नि को हवि दी जा रही है, इसमें हम सीखे क्या, लेकिन इसको पढ़ना आना चाहिए, कोड लैंग्वेज को डिकोड करना आना चाहिए, किसी अच्छे शिक्षक से पढ़ना चाहिए, या खुद की मेधा से पढ़ना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम लोग विषय प्रवेश किए थे पिछले एपिसोड में, और हम लोग मनुस्मृति के भीतर पहुंच चुके हैं।
और एक तरह से एक प्रेरणा जगा दिया गया है कि इस स्मृति ग्रंथों को भी कैसे पढ़ें। अगर हमारे अंदर पूर्व ग्रह होगा कि मैं ब्राह्मण हूँ, आप क्षत्रिय हैं, या मैं शूद्र हूँ, आप वैश्य हैं, मैं दलित हूँ, आप ब्राह्मण हैं, भेद दृष्टि से पढ़ने जाएंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था कि मैंने इस तरह से अर्थ किया है पहले के की चरित्र को कि शिव के चंद्रमा का क्या मतलब है और विश्व धारण करने का क्या मतलब है। तो गुणों की ओर देखना किसी के भी, क्योंकि हम किसी के भी गुणों को देख रहे हैं, यानी सब बाहर विराट पुरुष को ही तो देख रहे हैं, ईश्वर को ही तो देख रहे बिल्कुल बिल्कुल। हैं, है ना, मनुष्य के रूप में नहीं देख रहे हैं। तभी तो हम अज्ञानी से ज्ञानी हो पाएंगे, कह पाएंगे ना, कोई भेद नहीं रहेगा। जब मनुस्मृति को पढ़ते हैं, आज भी आप देखिएगा समाज में कई लोग होते हैं जो मनुस्मृति के विरोध में बोलते हैं, कई लोग होते हैं मनुस्मृति के पक्ष में बोलते हैं। बोलते हैं ये सर। पक्ष और विरोध तभी आ रहा है जब हमारे भीतर भेद दृष्टि है ना। हाँ। तो जो पक्ष में होगा उससे पहले एक स्टैंड ले लिया है, और जो विपक्ष में है, उससे भी पहले स्टैंड ले लिया है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये 1-2 मिनट का समय है ना, बिल्कुल सर। तो जैसे मान लीजिए कि आजकल कोई एक पॉलिटिकल पार्टी ले लीजिए, और मान लीजिए कि आप रिपब्लिकन पार्टी की हैं, हाँ, और मैं किसी और प्रोग्रेसिव पार्टी का हूँ। भारतीय राजनीतिक दलों का नाम नहीं लेते हुए हम लोग किसी और जगह कुछ नाम बना ले रहे हैं। अब क्या होगा कि मैं जब भी किसी प्रोग्रेसिव पार्टी का हूँगा, तो पहले से मेरे पास स्टैंड क्लियर है ना कि मैं प्रोग्रेसिव पार्टी के फेवर से बोलूंगा, और बिल्कुल आपके रिपब्लिकन पार्टी के अगेंस्ट बोलूंगा, बिल्कुल और आपका भी यही स्टैंड होगा। बिल्कुल। यानी हम लोग कभी भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। लेकिन जब हम लोग किसी भी पार्टी के नहीं होंगे, जब हम लोग विद्वान और अनपढ़ नहीं होंगे, जब हम लोग ब्राह्मण और वैश्य नहीं होंगे, जब हम लोग चाइनीज, इंडियन, रशियन नहीं होंगे, बिल्कुल है ना, यानी हम कुछ भी जब नहीं होंगे, ऐसी स्थिति में आएंगे तभी बात शुरू हो पाएगी। तभी बिल्कुल दोनों लोग किसी विषय पर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जैसे एक ही रास्ते के दो पथिक हैं, वो एक ही लेवल पर बात करेंगे, सेम इंटेंस क्लैरिटी के साथ बात करेंगे, तब वो विषय भी सामने आएगा। यानी पहले भेद दृष्टि नहीं रह जाएगी, मेरे और आपको कोई भेद नहीं, न लैंगिक भेद है, न जातिगत भेद है। ये भेद दृष्टि को ड्रॉप करके जब हम मनुस्मृति पढ़ने जाते हैं, तो पाते हैं मनु भी यही कह रहे हैं। जी। अब मनु कहाँ से आ गए, कौन होते हैं हमें बताने वाले, तो जानना चाहिए कि पूरे हमारे ऋग्वेद में बताया गया शुरू में कुछ भी नहीं था, और सबसे पहले पानी, जिसको प्रलय से इंगित किया जाता है। तो प्रलय काल में सबसे, प्रलय काल के समय जो अंतिम व्यक्ति बचा था, जो पहला फिर व्यक्ति मनुष्य बना, वो मनु है। और वो उसको लेकर के जयशंकर प्रसाद ने बहुत अच्छी रचना लिखी, कामायनी, वो पढ़ना चाहिए। और उसमें भी जान सकते हैं कि ईडा का मतलब क्या होता है। ईडा का एक खास मतलब होता है, यूं सिर्फ नाम नहीं, मनो भी सिर्फ नाम नहीं है। इसलिए हम लोग को मन, मनस्तत्व, मानस और माइंड, सब चीजों को अच्छी तरह से जानना चाहिए, क्लैरिटी तब आए। जिन शब्दों का प्रयोग करें उन शब्दों को हम लोग अच्छी तरह से समझते चले। तो मनुस्मृति एक ग्रंथ है, अगर हम लोग अभेद दृष्टि से पढ़ने जाएंगे तो हर वाक्य का वैसे ही अर्थ समझ में आएगा जिस तरह से अर्थ की चर्चा अभी हम लोग कर रहे हैं। और सब लग रहा है कि कितनी सुंदर बातें कही है ना। और राजा इसलिए कवि या ऋषि के पास जाता था, बल्कि ऐसी कई कहानियां हैं जिसमें कि राजा गया है एक महात्मा के पास, और महात्मा उसको प्रतीक्षा करने को कहा है। वो एक दिन पूरा करता है, सारे अपने नौकर चाकर को भेज देता है, दूसरा दिन करता है, तीसरे दिन अधीर होके जाता है कि मुझे 10 मिनट मिलना है और मैं 3 दिन से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। फिर क्या होता है वो कहानी में। तो राजा पहले प्रतीक्षा करता था एक महात्मा से मिलने के लिए। अब ये महात्मा की दशा क्या होती है, महात्मा की दशा होती है कि शांत होता है। जब शांत होता है तो आनंद वैभव में होता है। इसके बिल्कुल लिए भी कहानी है कि एक पथिक जा रहा था एक पेड़ के नीचे, अपना बैग रख के वो आराम कर रहा था, और उसमें पत्तियां भी नहीं थी कुछ छाया के लिए। उसकी जब उसकी आंख लगी, सोया, जब जागा तो देखा उसके पास सारे पशु पक्षी, उसके बाद हिंसा होती है, शेर भी है, हिरण भी है, देवता भी, सब बैठे। तो लोग बोले कि आप कितना अच्छा गा रहे हैं, हम लोग सुन रहे थे, आपको धन्यवाद दे रहे हैं। हम लोग अलग अलग देवता हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं। और शेर भी तो सुन रहा था, हिरण भी सुन रहा था, खरगोश भी था, उनकी हिंसा चली गई थी। जबकि ये बोला मैं तो सो गया था। तो उसका जो चित्त था इतना शांत था कि वो संगीत बन गया। और ऐसी स्थिति ही को हमारे यहाँ कहा गया है अवस्था हमारे मन की, जिसको तुरीय अवस्था कहते हैं। तो जो
जगे होने से, सोने से, सपने में नहीं होता। मॉडर्न साइकोलॉजी कहता है कि आदमी के पास तीन दशाएं अब नहीं रह गई, वो या तो जागता है या तो स्वप्न देखता है, सोता नहीं। उसके बाद भी कोई चीज है ट्रांसेंडेंटल स्टेट, जहाँ पर वो शांत है, जहाँ पर आनंद है, जहाँ पर डांस कर रहा है और म्यूजिक गा रहा है। इस ऐसे लोग मेरे लिए बहुत सम्माननीय होते हैं, जो म्यूजिक की चर्या करते हैं। जो ब्रह्म की चर्या करते हैं वो तो ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं। ज्ञान की चर्चा, ज्ञान की चर्या, वो ब्रह्मचर्य है। और जैसे आप हैं, आप गाती हैं, तो आप इसलिए प्रणव में हैं क्योंकि आप तुरीय अवस्था में। गाना जो है, आप तुरीय अवस्था में, इसलिए आप ऑडियंस को भी तुरीय अवस्था में ले जा सकते हैं। इसको सबलाइम स्टेट आमतौर पर बोला जाता है। ट्रू। तो जो गाते हैं या बजाते हैं, बिल्कुल डांस सही करते सही, हैं, बिल्कुल पहले सही। तो गाना ही है, फिर बजाना है। जितने भी लोग गाते हैं, विशेषकर भारतीय संगीत जो अध्यात्म से आया है, हम्म, वो इसलिए प्रणव में है क्योंकि वो तुरीय अवस्था में, बिल्कुल। वो आनंद की अवस्था में होते हैं। आनंद की अवस्था में वही होगा जहां पर अशांति नहीं रहेगी। उसका ट्रू। शांत हृदय होगा, ऋषि मुनि महात्मा का तरह। और जैसे ही शांत होगा, तो जो सुन रहा है, चाहे वो हिरण हो या शेर, वहां उसकी हाँ हिंसा चली जाती है। हाँ। इसलिए आप देखिएगा, प्राय स्पिरिचुअल गैदरिंग्स में पे लोग डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, लोगों को मतलब नहीं समझ में आता है। क्योंकि उस स्थिति में आदमी का मन करता है कि डांस करे, मन करता है गाए। और उस स्थिति से वो सात छंदों की रचना की गई है वैदिक साहित्य में, जो सात छंद की चर्चा हमने पिछली बार की। क्योंकि वेद में, ज्ञान सूत्र में ये भी आता है कि जब सरस्वती ज्ञान को प्रकट करती है, प्रेम से प्रकट करती है, तो सातों गायक एक हो जाते हैं, ये लिखा हुआ है। इसका अंग्रेजी अनुवाद कुछ लोगों ने वेद का ये भी किया है, सेवन वो वर्ड्स। हम्म। लेकिन उसमें है संस्कृत में सात गायक। अब सात गायक कहाँ से आ गए? क्योंकि मैंने भी बचपन से सुना है बहुत सारे म्यूजिकोलॉजिस्ट को जो वैदिक संगीत की बात करते हैं, वेद और संगीत शुरू ही करेंगे, संगीत कहाँ से आया? भारत में वेद से आया। और फिर वो लोग कहते हैं साम आया, सामन आया, वही सब किसी पिटी रटी रटाई बात, टेढ़ की भाषा। और उसमें ये बात बार बार बोलते हैं कि चार प्रकार का गायन होता था। अरण्य गेय गान, हाँ, ऊह्य गान, गुहा गान, ग्राम के गान, ये चार गान होते थे, सामन होता था, ऐसा ऐसा। लेकिन इसको कैसे इंप्लीमेंट करें या आज से कैसे जोड़ें, कोई नहीं बता पाता। सबसे आश्चर्य की बात है, वैदिक संगीत पर रिसर्च करने वाले प्रोफेसर का भी ध्यान नहीं है। सात गायक एक हो जाते हैं और गाते हैं, ये ऋग्वेद के ज्ञान सूत्र में लिखा हुआ है। 71वें सूत्र के दूसरे मंत्र, 10वें मंडल। सात गायक, सात गायक का मतलब है सात छंद। अब नाट्यशास्त्र में जो छंद है 32वें अध्याय में, और ये जो छंद है, दोनों बिल्कुल अलग है। तो इन सब चीजों में जितना भीतर प्रवेश करेंगे, उतना हमें आनंद मिलेगा। तो म्यूजिक से जुड़े लोग आनंद में रहते हैं और हमें आनंद देते हैं। और इसकी भी बात हमारे स्मृति ग्रंथों में, याज्ञवल्क्य स्मृति में शुभ लिखा हुआ है, वीणा वादन तत्वज्ञ श्रुति जाति विशारद। मतलब भगवान भी आगे गाना सुनते हैं, सारे देवता आके सुन रहे थे, और वो आदमी जो पेड़ की छाया में था, कोई पत्ती में छाया नहीं थी, वो देखता है पत्तियों में छाया आ गई है, फल लग गए हैं, और वो भूखा था, उसके फल भी गिरता है, और उसकी पीठ खड़ी टिकाया था पेड़ में, उतने स्पर्श से वो पेड़ हरा भरा हो गया। यानी वो उस अवस्था का की महिमा का वर्णन है इससे। तो भगवान खुद आके संगीत सुनने आ गए उसका, जब वो उस स्टेट में है वो आदमी। उसी तरह से आप कुछ भी म्यूजिक पर चर्चा कर लें, सारी चीजें कर लें, लेकिन ईश्वर गान में बसता है, ईश्वर वादन सुनता है। तो जो बजाता है, गाता है, इसके लिए याज्ञवल्क्य स्मृति में ये बाकायदा एक श्लोक है, श्रुति जाति विशारद है, वीणा वादन तत्व। जो वीणा बजाता है ईश्वर सुनता है, उसमें ईश्वर का वास होता है। अब स्मृति ग्रंथों में संगीत आया, तो कैसे न कैसे करके चीजें जोड़ी गई ना, तो ऐसे पढ़ने और पढ़ाने की जरूरत है, न कि भीड़ की भाषा में चीजों को दोहराने। मुझे लगता है कि हम लोग शासन, प्रशासन, अनुशासन, कैसे एक समाज व्यवस्था काम करे, राजा को कैसा होना चाहिए, राजा को क्यों आकर के कवि के पास उसके आसन से नीचे बैठना चाहिए, कैसे पहले राजा जाता था महात्मा से शिक्षा लेने, कैसे स्मृति ग्रंथ हमें शिक्षा देते हैं, कैसे नारदीय शिक्षा हमें शिक्षा देते हैं संगीत के बारे में, कैसे आज भी 20वीं शताब्दी में भी देखा गया है कि प्रधानमंत्री जाकर के ऋषि या कवि के पास बैठकर सीखता है। मुझे लगता है ये इशारा ही काफी है एक एक भी सत्ता व्यवस्था को देखने के लिए,
सामंती व्यवस्था या गैर सामंती व्यवस्था को देखने के लिए, एकेश्वरवाद और उससे अलग होने के लिए, सर्वेश्वरवाद और उससे भी अलग होने को देखने के लिए, तो वो भी सर्वाहुति यज्ञ हुआ था। जब पहली बार विराट पुरुष हुआ था, वहां भी एक शब्द आता है पुरुष सूक्त में, सर्वाहुति यज्ञ। तो वहां पर सर्वेश्वरवाद एकेश्वरवाद पहले आया था, लेकिन व्यक्ति अगर अपने आप को सोच ले कि मैं सब कुछ हूँ, तो कहाँ पर गलतफहमी हो जाती है, कहाँ पर अहंकार होता है और अहंकार टूटता है। इन सब चीजों पर इशारा करते हुए हमारे शास्त्रीय ग्रंथ हैं, जिसका पारायण करना चाहिए। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। ये प्रजा के लिए यही उपयुक्त है और राजा के लिए भी। शासन, अनुशासन, प्रशासन, इस बहुत अच्छी तरह से ये एपिसोड रहा, प्रभु की कृपा से। बहुत बहुत आभार सर, धन्यवाद। इसी के साथ ये एपिसोड विराम दे रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। फिर अगले एपिसोड में आप लोगों से मिलेंगे। शुभकामनाएं। नमस्कार। आनंद आनंद। धन्यवाद सर।